अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं हूं मोहम्मद काशिफ। और आज जो है वो आपको अपनी उबर ईट्स की रूटीन बताऊंगा, दिखाऊंगा कि हाँ जी क्विस्ट पूरा करना जो है वो कितना मुश्किल होता है। अभी तकरीबन 11:30 हो चुके हैं और मैं जाने लगा हूँ उबर करने, क्योंकि 12 आवर्स अगर उबर करेंगे तो फिर जो है वो मैक्सिमम डिलीवरीज होती हैं। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे हे स्ट्रीट पे आ गया हूँ कबाब शॉप पे। और ये नैरोज़ कबाब्स हैं, ये आपको बैक साइड पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कबाब लूँगा। बोतल अपनी पानी की मैंने ले ली है। अगर आपने कोई एनर्जी ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी तो बेटर होता है कि आप अपना पानी वगैरह साथ ले जाएं। और पानी आप कहाँ से बाय करें वो भी मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ से आप पानी बाय करें, क्योंकि ये पानी की बोतल जो है वैसे आपको $3 की पड़ती है अगर बाय करें। और अगर आप जो है वो अपना बंडल ले लें 24 बॉटल्स का तो वो आपको तकरीबन जो है पड़ता है $10 की 24, मतलब आपको $3 में 4 बॉटल्स मिल जाएंगी इस तरह की। ये सामने मीट लगा हुआ है, मैंने चिकन वाला लिया, ये वाला वो लैम्प है। यहाँ से ये सारे सैलड हैं, ये लेंगे और यहाँ पे बैठ के खाएंगे। हाँ जी, तो कबाब आपको कुछ इस तरह से जो है ना वो दिया जाता है, पेश किया जाता है। समटाइम्स ये नहीं होता, समटाइम्स ये सिर्फ होता है। अब इसको ओपन करते हैं और ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कबाब। हाँ जी, तो ये कबाब है, ये बाय रैप है। इसके अंदर जो है वो चॉइस ऑफ सैलिड है, ऑनियन हो गया, लेटस हो गई, टमाटो हो गया, और ये इसके अंदर बाकी आप जैलोपिनो डलवा लो, ओलिव्स डलवा लो, उसके अलावा चिकन या लैम डलवा लो, चिकन और लैम का मिक्स डलवा लो। तो इस तरह के कुछ जो है वो कबाब होते हैं। ये बाहर सीन्स हैं, ये सामने डिपार्टमेंटल स्टोर है और यहाँ बैठ के मैं जो है वो कबाब इंजॉय कर रहा हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैकडोनल्ड्स के बाहर आया हुआ हूँ, वेट कर रहा था कोई डिलीवरी लग जाए। और किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर आप चले जाएं और वहाँ पे जो है वो आपको डिलीवरी लगने के चांसेस होते हैं। या फिर मोस्टली डे टाइम जो ये होता है कि वहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स के बाहर जाएं, मैकडोनल्ड्स पे कम लगती होती है डिलीवरी मैकडोनल्ड्स की। और अगर डे टाइम नहीं है, लाइक लेट नाइट होगी है, तो लेट नाइट में रेस्टोरेंट्स तो बंद हो जाते हैं। फिर आपको ये होता है कि आप मैकडोनल्ड्स के बाहर चले जाएं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई डिलीवरी लग जाएगी। और जहाँ पे आप डिलीवरी ड्रॉप करते हैं वहीं पे आपने नहीं रुक जाना, बल्कि आपने मैकडोनल्ड्स वगैरह की तरफ जाना होता है ताकि वहाँ पे जो है ना आपको डिलीवरी लगने के चांसेस होते हैं। तो एनीवे, मुझे अभी डिलीवरी लगी है एक, और वो पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं। और ये सारी डे की रूटीन मैं आपको दिखाऊंगा। एंड पे आपको अर्निंग भी बताऊंगा कि कितनी अर्निंग हुई है। आज संडे है तो संडे में क्या एक्सपेक्टेड, आज मेरा क्विस्ट भी पूरा होता है तो उस हिसाब से फिर देखते हैं कि कितनी अर्निंग हो जाती है। सही है। हाँ जी, ये जो है वो कार्डिनिया में मार्केट है। ठीक है, यहाँ पर मेरी डिलीवरी लगी थी, धूप की वजह से आँखें खुल नहीं रही। पीछे चिकन ट्रीट है, यहाँ की अक्सर लग जाती है। कुछ और रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। और बाकी आपको दिखा देते हैं कि दिन में देखें कितना रश है, पार्किंग शार्किंग हुई हुई है। ठीक है, और पीछे कोल्स भी है, के मार्ट है, और इस तरह से सारी मार्केट है। तो अभी चलते हैं डिलीवरी लेके। हाँ जी, तो इस तरह से कई दफ़ा फ्लैट्स बने होते हैं और आपने वहाँ पे डिलीवरी ड्रॉप करनी होती है आगे यूनिट्स के अंदर जाके डोर पे। और कई दफ़ा इस तरह से घर होता है सामने बिल्कुल, और वहाँ पे आप जो है जाके लीव एट डोर का अगर हो तो वो वहाँ पे आप रख देते हैं। हाँ जी, तो अभी मेरी नेक्स्ट डिलीवरी लग चुकी है और मैं नेक्स्ट डिलीवरी पिक करने जा रहा हूँ। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे स्पीयरवुड में। और स्पीयरवुड में ये ज़म्ब्रेरो जो है ना मैक्सिकन ब्रांड है, इसकी डिलीवरी लगी है। अच्छा, आयल पुमा पे ये है, पुमा का गैस स्टेशन। तो यहाँ पे आयल की प्राइसेस का भी मैं आपको जो है ना एक ट्रिक दूंगा, कहाँ से आप जो है वो सस्ता आयल जो है वो डलवा सकते हैं, चीप वाला, और कहाँ से आपको ज़्यादा डिस्काउंट में मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा लाइफ हैक होगा आप लोगों के लिए, उबर ईट्स ड्राइवर्स के लिए स्पेशली। हाँ जी, तो ये पीछे IGA यंगाबूप है, यहाँ की अभी डिलीवरी लगी है। अच्छा, IGA की जब भी डिलीवरी लगती है ना तो IGA पे जो है ना वो आपको पैक करके रखा होते हैं उन्होंने फूड आइटम्स, जो कि मतलब ये डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप है। यहाँ पे उस तरह से फूड नहीं होता जैसे रेस्टोरेंट से कोई या पिज़्ज़ा वगैरह या प्रिपेयर्ड फूड नहीं होता। ये कह लें ग्रोसरीज़ या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एनीवे,
तो वो समटाइम्स 1-2 भी होती हैं, समटाइम्स इतने ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं कि वो आपको बूट में जो है वो गाड़ी के रख के लेके जानी पड़ती हैं। तो IGA की जब भी आप डिलीवरी उठा रहे हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि वो ट्राली भर के भी आपको चीज़ें मिल सकती हैं। IGA, वुलीज़ और कोल्स की तो नहीं मेरे ख्याल में लगती ऊबर ईट्स पे। तो एक दो और भी है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। एनीवे इनकी जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी यार ये तो मॉल्स हैं, तो इनकी जो है डिलीवरीज इस तरह की लगा करेंगी। सही है। IGA जो है वो इस तरह का माहौल है, तो इधर से आपको चीज़ें इस तरह की मिलेंगी। अच्छा, तो जब भी आपने डिलीवरी उठानी है IGA से तो आपने जो है ना वो सीधा काउंटर पे जाना होता है। अगर आप IGA की या इस तरह की वुलीज़ वगैरह की है तो आपने काउंटर पे जाना है और उनको अपने नेम्स बताने हैं और वो आपको जो है ना डिलीवरी दे देंगे। सही है। मैंने ये डिलीवरी से पिक कर ली, अब ड्रॉप करते हैं इनको। हाँ जी, तो यहाँ पे काकबन सेंट्रल में मैं आया था डिलीवरी ड्रॉप करने, और ये देखें घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है और इस तरह से जो है यहाँ पे घर बनते हैं। कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जो है वो अभी वो डेवलप हो रहे होते हैं, तो फिर उस तरह से आपको घर इस तरह के अंडर कंस्ट्रक्टेड मिलेंगे। कुछ बन भी चुके होंगे और इस तरह से, और कुछ एरिया सारे सही फुली डेवलप्ड होते हैं। गर्मी है यार अच्छी खासी, दिन को जो है ना गर्मी होती है। अभी 19 डिग्री सेंटीग्रेड है और फिर भी अच्छी खासी गर्मी लगती है, और शाम को जो है अराउंड 7-8 डिग्री हो जाता है और फिर सर्दी लग रही होती है। तो मुझे को समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे, गर्म जो है वो विंटर वाले पहन के आए कपड़े या ठंडे पहन के आए। एनीवे डिलीवरी आ रही है, मैं वो उठा लूँ एक्सेप्ट कर लूँ। हाँ जी, तो घूमते घुमाते आ चुका हूँ मैं फ्रीमेंटल मार्केट्स में। मुझे तकरीबन 1 आवर हो गया है, कोई डिलीवरी नहीं लग रही, और मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, तो शायद जो है यहाँ पे कोई डिलीवरी लग जाए। ये पीछे फ्रीमेंटल कबाब हाउस वाली शॉप है, जो फ्रीमेंटल आते हैं उनको आइडिया होगा कि फ्रीमेंटल कबाब हाउस किधर है। एनीवे आपको भी दिखाएंगे। काफ़ी रश है इस टाइम, संडे है, और संडे को जो है वो 3-4 बजे काफ़ी रश होता है। और यहाँ पे आप जो है वो रॉन्ग पार्किंग जोन में अगर लगा दें गाड़ी तो आपको फ़ाइन भी लग जाता है, क्योंकि अराउंड 4 to 6 PM तक जो है ना ज़्यादा चेकिंग होती है। बार बार आते हैं कम्युनिटी वाले और वो आके यहाँ पे चेकिंग करते हैं, और अगर गलत जोन में लगी होगी तो आपको $70 या $80 का जो है वो लग जाएगा फ़ाइन। ये कि हम बार बार यहाँ पे आते हैं और हम जो है वो टिकट्स बाय करते रहें, तो अगर आपको इस तरह का कोई इशू है और बाय करते हैं तो आप बाय कर लें, और कल को जब टैक्स आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप जो है उसकी डिडक्शन डिस्काउंट क्लेम कर सकते होते हैं, तो टैक्स में से आपके जो है ना वो पैसे निकल जाएंगे। ठीक है। ये बंदा जो है गाड़ी में बैठा हुआ है और चुप चुप करके सुन रहा है। ठीक है। तो एनीवे अब जो है एक तो ये है कि आपको अगर इस तरह का कोई इशू है तो आप बाय कर लें, अदरवाइज़ आप क्या करें कि हैज़र्ड लाइट गाड़ी की ऑन करें। गाड़ी की हैज़र्ड लाइट ऑन करके तो आप चले जाएं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन कोशिश करें कि यहाँ पे लोडिंग जोन में जो है लगा लें या दूसरे भी किसी भी जोन में लगा लें, और गाड़ी की हैज़र्ड लाइट ऑन करके चाहें या तो जो है ना उसमें आपको इशू नहीं होगा। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे मेलवाइल आ चुका हूँ और काम काफ़ी ठंडा है आज, लेकिन फिर भी जो है क्विस्ट आई होप के पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले 2 दिन जो है वो काफ़ी काम कर लिया था। पीछे आपको क्रिस्पी क्रीम नज़र आ रहा होगा, मेरा दिल कर रहा है वहाँ से डोनट खाया जाए, लेकिन आपको थोड़े से सीन चेक करवाता हूँ फिर जाके डोनट खाता हूँ। सही है, आपको भी दिखाते हैं क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स। ये मेलवाइल का एरिया, मेलवाइल का आज संडे है तो इसलिए काफ़ी जो है ना वो रश है। ये सामने नज़र आ रहा है मेलवाइल सेंट्रल। यहाँ पे ब्रांड्स देख लें फूड के क्या क्या होते हैं। क्रिस्पी क्रीम है, ठीक है, उसके अलावा ये हंगरी जैक्स है, साथ में सबवे है, और आगे फिर जो है वो बनिंग्स वेयर हाउस है, वहाँ से आप जो है वो चीज़ें बाय कर सकते हैं दूसरी। और साथ ही ये मैकडोनल्ड्स भी है मेलवाइल वालों का। उसके अलावा यहाँ पे
इटालिनो पिज़्ज़ा है, कौन सा है, चाओ इटालिया वाला, और साथ में आपको ज़म्ब्रेरो वगैरह नज़र आ रहे हैं। ठीक, ये इनके डोनट्स हैं। हाँ जी, तो मैंने ये 2 बाय किए हैं, ये ओरिजिनल डिलाइट है और ये कैरेमल वाला। ठीक है, तो ये ट्राई करते हैं। मैंने पहले वैसे खाया हुआ है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। जब भी आप क्रिस्पी क्रीम पे आएँ तो ज़रूर ट्राई करें। सही है, ये कैरेमल फील्ड होता है और बहुत जो है ना मज़े का होता है। हाँ जी, तो डिलीवरी लग गई है, क्रिस्पी क्रीम की ही लग गई है, और तकरीबन $60 के मैंने डोनट्स खाए हैं, $8 की डिलीवरी है। तो निकल आए हैं पैसे आपके। अयाशी करें यहाँ पे, आप जब भी आएँ आपके पैसे जो है ना बन जाया करेंगे। सही है। हाँ जी, तो शाम हो गई है उबर ईट्स करते करते, और मैं जो है अभी मिल्टन हिल आया हूँ। IGA की दोबारा से डिलीवरी लगी है, इधर से पिक करना। और आज आपको पूरी जो है ना वो एक रूटीन बता देंगे, और एंड पे बताऊंगा कि कितने पैसे मेरे बने हैं। सही है। ये 2 ऑर्डर्स लगे हैं अभी वूलवर्थ से। एक जो है वो ऑर्डर है तकरीबन 15 kg का, और एक ऑर्डर है तकरीबन आपका 29 kg का। ये सारे गाड़ी में डिफरेंट सेपरेट मतलब रखने हैं, और रख के सेपरेट, और ये फिर डिलीवर करने हैं उनके डोर के ऊपर। तो ये सीन्स भी होता है उबर ईट्स में फिर। हाँ जी, तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मर्डक यूनिवर्सिटी है पर्थ के अंदर, वहाँ पे उसके कैंपस के अंदर। तो यहाँ पे इनके कैंपस के अंदर 2 जो है ना वो रेस्टोरेंट्स हैं, एक पैटी स्मिथ है और एक जो है रोल्डी है। इनकी अक्सर डिलीवरी लगती होती है, और यहाँ पे फिर हम पार करके तो आगे जाके जो है ना वो डिलीवरी उठाते हैं। और ये कैंपस बिल्कुल जो है ना वो काफ़ी जंगल टाइप है, और ये तो फिर बिल्कुल रोड के पास है। थोड़े ही मतलब कैंपस के अंदर आपको आना पड़ता है, लेकिन जो इनका हॉस्टल है ना, स्टूडेंट लिविंग है, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी, वो काफ़ी जो है ना आगे करके है। और पार्किंग में आप पार करते हैं, और समटाइम्स स्टूडेंट्स कहते हैं फ़लाँ रूम में दे के जाएँ, तो उस रूम में देने के चक्कर में जो है ना वो काफ़ी आपको आगे जाना पड़ता है। तो वो वाला जो है ना वो सीन फिर ज़रा हॉरर स्टोरीज़ शुरू हो जाती हैं ऑस्ट्रेलिया की। अब उधर खड़ा होकर मैं बना रहा था, एनीवे मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा इनके व्यूज़ भी मर्डक के। ये मेरी गाड़ी पार्क हुई हुई है लोडिंग जोन में, ये सामने कैंपस है। ठीक है, ये आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये भी इनका कोई कैंपस का हिस्सा है ये सारा, और ये भी बिल्डिंग्स है कैंपस की, और आगे वो जो है कैफ़ेज़ हैं, पैटी स्मिथ्स बर्गर्स एंड रोल्डी। तो ये दिन को यहाँ पे जो है वो कैफेटेरिया टाइप है, और लोग बैठ सकते हैं, खा सकते हैं। इसी तरह जो है वो अंदर भी बनी हुई है स्पेस जहाँ पे लोग बैठ के खा सकते हैं। तो इस तरफ हैं ये दोनों रेस्टोरेंट्स। यहाँ पे आएंगे आप, खुद ही खुल जाएगा दरवाज़ा। अच्छा, खुद नहीं खुल रहा, अभी उस साइड पे जाके बेल देनी होगी, और फिर वो आके बाहर जो है दे देंगे हमें पार्सल। हाँ जी, भूख लगी है मुझे भी। मैंने सोचा कि मैकडोनल्ड्स से चल के ना खाए जाएं चीपोस। क्या आरिफ है मोहम्मद, विंड देख रहे हैं कितनी जो है वो तेज़ है। इवन जो है वो गाड़ी हिलती है। ठीक है, इतनी तेज़ हवा होती है। और ये है जी उबर ईट्स करने के हालात। रात को इस तरह से आपने जगहों पे जाना है, जाके डिलीवरीज ड्रॉप करनी है। हाँ जी, तो रात हो गई है, और अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पे। मैं मेलवाल वाले मैकडोनल्ड्स पे खड़ा हूँ, और टोपी पहननी पड़ गई, इतनी ठंडी हवा है। सर भी दर्द कर रहा है मेरा जो है ना, वो इसलिए कि मैंने पहले ज़रा टोपी नहीं पहनी, और अभी टोपी पहन ली क्योंकि काफ़ी सर्दी हो गई है। तो ये सीन्स हैं अभी उबर के जो है वो 12 आवर्स पूरे हो चुके हैं ड्राइव टाइम, और 12 आवर्स के बाद जो है उबर की ऐप आपके ऑर्डर्स नहीं एक्सेप्ट करती, आपको ऑर्डर देती ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद 8 आवर्स की आपने रेस्ट करनी होती है, और उसके बाद जो है ना आपका ऑर्डर
कोई भी आपको ऑर्डर देती है ऊबर और आप एक्सेप्ट करेंगे जो भी सीन होता है। तो ये है तकरीबन मेरे आज जो है वो $700 बने। वो कैसे बने हैं, क्योंकि 105 डिलीवरीज़ का जो है ना फ़र्स्ट क्वेस्ट था, और अगर मैं 105 डिलीवरीज करता तो वो मुझे 290 मिलने थे, 300, ठीक है। तो उस तरह से 300 वो मुझे मिल गए। उसके अलावा 15 डिलीवरीज मैंने ऊपर और कर ली, ठीक है, उसके भी तकरीबन $90 मुझे मिले। तो वो 400 तो मुझे प्रमोशन का मिल गया, $300 मैंने वैसे बना लिया था, और इस तरह से करके मुझे जो है वो टोटल $700 आज एक दिन में मिल गए। और ये ऐसा नहीं होता कि आपको जो है वो आज ही प्रमोशन, क्योंकि मैंने पिछले 2 दिन 40 डिलीवरीज़ की थी और वो 80 डिलीवरीज़ हो चुकी थी, और 25 जो है वो रिमेनिंग 105 पूरे करने के लिए हो गई आज, और ऊपर 15 भी होगी, 40 डिलीवरीज़ आज भी होगी। ऑन एवरेज जो है आपकी 40 डिलीवरीज़ हो जाती हैं वीकेंड के ऊपर, वीकडेज़ में नहीं होती। वीकडेज़ में 30 भी हो जाएँ तो आप कहें कि शुक्र है। और वीकेंड पे जो है वो आपकी 300 बन जाते हैं वैसे जो है ना डिलीवरीज़ के, प्रमोशन के अलावा। तो इस तरह से जो है वो जो संडे होता है उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आपके जो है वो 700 बन जाए। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑन एवरेज अगर बात की जाए ना, तो वीकेंड के ऊपर आपको जो है तकरीबन 1000-1200 आपके बन जाते होते हैं, ठीक है। 300 या 275 के लगभग जो है सैटरडे और फ्राइडे को बन जाता है। और जो संडे होता है, जो क्विस्ट वाला डे होता है, उसके अंदर आपके क्विस्ट कंप्लीट होते हैं, तो उसके अंदर आपका जो है 550 to 600 तो लाजमी बनता होता है ना। तो अगर आपका बहुत अच्छा लग जाए वीकेंड जैसे 40 डिलीवरीज कर ली मैंने फ्राइडे और सैटरडे को, तो आपका फिर जो है वो चांसेस होते हैं कि लास्ट डे में संडे में आपके जो है वो 700 तक भी बन जाएं। और वैसे जो है ऑन एवरेज में आपको बताऊं तो आपका पूरे वीक का जो है वो फर्स्ट 4 डेज़ में आपका 1200 या 1100 बन जाता है, 1000 तो बनता ही बनता है, और लास्ट जो 3 डेज़ हैं उनमें भी 1000 बन जाता है। और ये आपके तकरीबन आप कर लें कि 2000 से लेकर 2300 तक, 2400 तक बनेंगे। ऑन एवरेज 2000 ही बनेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा काफ़ी मुश्किल होता है होना, क्योंकि ज़्यादा चांसेस नहीं होते, काफ़ी क्वाइट डेज़ भी होते हैं, और उसमें से फिर आपने अपनी जो है वो कास्ट भी निकाल लेनी है। पेट्रोल की कास्ट निकाल लें आप 200, 150 से 200 तक। उसके अलावा बाकी भी आपके जितनी भी कास्ट हैं वो आप निकाल लें। जैसे आप मील्स खाते हैं, बाहर होते हैं, 12 आवर आप काम करेंगे तो मील्स भी खाएँगे, फूड खाएँगे, उसके पैसे भी लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको नेट में जो है ना वो क्या सेविंग होती है, किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि एक्सपेंसेस जो है वो कितने हैं आपके मंथली यहाँ पे, और आपकी कितनी अर्निंग होती है, और क्या आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह निकाल सकते हैं या नहीं। तो इन चीज़ों के ऊपर वो अलग वीडियो बनी हुई है, वो भी देख लें। तो इस तरह से करके जो है ऊबर ईट्स पे, लेकिन ऊबर ईट्स का ये है ना कि आपके जहाँ पे इस तरह के फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसानात भी काफ़ी हैं। जैसे आज सर्दी है, और मैं इसमें क्लिप्स ऐड कर दिए थे सिर्फ इसीलिए कि आपको अंदाज़ा हो कि ऊबर ईट्स के अंदर क्या क्या जो है वो हमें फेस करने पड़ते हैं। जो माहौल होता है बाहर, वेदर जो होता है उसको सारा का बर्दाश्त करना पड़ता है। दिन को अब गर्मी लग रही थी अच्छी खासी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था गाड़ी में बैठना, ठीक है। और अभी जो है इतनी सर्दी है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा टोपी के बगैर, और हाथ जो है वो बिल्कुल ठंडे या हो चुके हैं। तो ये सीन्स है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मज़ा आया होगा वीडियो देख के। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।